तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और रे ऑप्टिक्स। ठीक है, हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और इन क्वेश्चंस का जो एम है वो ये है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी आइडिया लग जाए और जो थ्योरी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल आते हैं उनका भी आइडिया लग जाए। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ बाइकॉन्केव लेंस ऑफ पावर P वर्टिकली स्प्लिट्स इनटू टू आइडेंटिकल प्लेनो कॉन्केव पार्ट्स, द पावर ऑफ ईच पार्ट विल बी। इसमें पावर पूछिए प्लेनो कॉन्केव पार्ट की। ठीक है, ईच की। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। एक कॉन्केव लेंस को इस तरह से कॉन्केव लेंस है, ठीक है, इसको स्प्लिट कर दिया हमने। ठीक है, तो दो प्लेनो कॉन्केव लेंस बन जाएंगे। एक ऐसा बन जाएगा, ठीक है, और एक ऐसा बन जाएगा। इसकी अगर 1/f है पावर, ठीक है, तो इसकी इसकी जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो 2f होगी। इसकी f है तो इसकी 2f हो जाएगी। तो इसकी जो पावर होगी वो होगी p पावर इक्वल टू 1/2f। ठीक है, तो 1/f किसके बराबर है, ये p डैश मान लेते हैं इसे, तो ये हो जाएगा p डैश इक्वल टू 1/2 और ये 1/f की जगह पे हम लिख देंगे पावर। ठीक है, तो ये होगा हमारा पावर ऑफ प्लेनो कॉन्केव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है वी, p/2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर फाइंड्स हिज इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ, दिस इंप्लाइज दैट द मिरर इज। ठीक है, मिरर कौन सा लार्जर इमेज बनाता है, कॉनकेव कॉनकेव मिरर लार्जर इमेज बनाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स कभी भी लार्जर इमेज नहीं बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा स्मॉलर या डिमिनिश्ड इमेज ही बनाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ। तो प्लेन मिरर का क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वही इमेज की हाइट होती है, तो मैग्निफिकेशन जो होगा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है तो मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन अ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम देन विच विल नॉट चेंज। ठीक है, इसमें क्या चीज चेंज नहीं होगी। देखो, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी के साथ साथ एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ दोनों चेंज होती है, पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ स्लैब ऑफ थिकनेस टी। ठीक है, अगर कोई स्लैब थिकनेस टी की है तो उसका जो उसमें जो लाइट रे का मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसी थिकनेस के बराबर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ प्लेन ग्लास स्लैब इज केप्ट ओवर वेरियस कलर लेटर्स, द लेटर्स विच अपीयर लीस्ट रेज की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें पहले समझते हैं क्या होता है। हमें पता है एक फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो रेड कलर का क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मैक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है, तो इसकी जो एपरेंट डेप्थ होगी, ठीक है, वो भी क्या होगी, वो भी मैक्सिमम होगी। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन ऑप्टिकल फाइबर्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज। ठीक है, हमें पता है ऑप्टिकल फाइबर में अंदर कोर होता है और इधर बाहर की तरफ क्लैडिंग होता है। ठीक है, तो लाइट इसमें ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो उस केस में क्या होगा कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होगा क्लैडिंग से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लैडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए बाइकॉन्केव लेंस ऑफ ग्लास हैविंग a refractive index 1.47 is dipped in a liquid, it acts as a plane sheet ग्लास, दिस implies that liquid must have refractive index। ठीक है, अगर कोई चीज जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है, अगर वो प्लेन शीट की तरह काम कर रहा है तो उस केस में दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएंगे। ठीक है, जब ये प्लेन शीट की तरह काम करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इक्वल टू दैट ऑफ ग्लास, ग्लास के इक्वल ही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा लिक्विड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरमीडिएट इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब देखो ऑप्शन देख के ही आप एलिमिनेट कर सकते हो, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इरेक्ट। देखो रियल इरेक्ट कभी होती नहीं है इमेज। ठीक है, तो ये एलिमिनेट कर सकते हो। उसके बाद वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इन्वर्टेड भी नहीं होती, तो बी और डी तो एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, फिर जो इसका जो इमेज बनता है वो रियल इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स के। आई होप आपको समझ में आया हो और इसी तरह से आप मेहनत करती रहिए। धन्यवाद।